बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रेखा इंग्लिश में। तो जैसा कि प्रीपोजिशन का ये सीरीज चल रहा है और आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर 6 और प्रीपोजिशन का, जैसा कि मैंने बहुत सारे यूज पिछले वीडियो में बताया था, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। और आपको श्रेखा इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं वो सभी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में आप एक एक करके आप सारे वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले आज हमारा पहला यूज है ऑफ और ऑफ का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑफ और ऑफ, तो एक ऑफ अक्सर आप देखते हैं कि ऑन ऑफ, तो एक होता है ऑफ ओ एफ, जिसका यूज होता है संबंध बताने के लिए या रिलेशन बताने के लिए या कनेक्शन को बताने के लिए या कारण बताने के लिए आप कह सकते हैं। तो इस ऑफ का प्रयोग, ओ एफ का प्रयोग हम संबंध बताने के लिए, रिलेशन या पोजीशन, अधिकार को बताने के लिए हम करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, ही डाइड ऑफ कोरोना, मतलब उसकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हो गई। यहाँ पे मैंने कोरोना दिया है क्योंकि भगवान न करे किसी की मौत कोरोना से हो, बट अभी जो सिचुएशन है बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग रह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे उसकी मौत का कारण क्या है, तो ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। तो इस तरीके से जब हम कारण को भी बताते हैं तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यूज है ऑफ, ओ डबल एफ। तो अक्सर आप देखते हैं कि ऑन ऑफ हमेशा एक जगह आता है। तो ऑफ का मतलब ही होता है अलगाव को, यानी सेपरेशन, अलगाव का बोध होता है, जब बिल्कुल संबंध का विच्छेद हो जाना। तो ऑफ का हम यूज वहाँ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि द बुक स्लिप्ड ऑफ द टेबल, यानी कि टेबल पर से किताब फिसल गई। यहाँ पे आपने देखा कि पुस्तक जो है टेबल पर से फिसल गई, तो यहाँ पे टेबल से उसका संबंध टूट गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या, कौन से प्रीपोजिशन का हमने यूज किया, ऑफ का। तो इस तरीके से नेक्स्ट यूज है हमारा ऑन अपॉन। तो ऑन का और अपॉन दोनों का अर्थ ऊपर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी वस्तु की स्थिरता, यानी कि वो वस्तु किसी जगह पे है लेकिन किसी जगह के ऊपर है और वो जो है अस्थिर है, यानी रुकी हुई है, अस्थिर अवस्था में है। और अपॉन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब वस्तु गतिशील होती है, यानी गति की अवस्था में रहती है, गतिमान अवस्था में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, फ्लावर वेस इज ऑन द टेबल, यानी कि फूलदान जो है वह टेबल पर है, यानी फूलदान या गुलदस्ता उसको आप कह सकते हैं, तो वह टेबल पर है। तो गुलदस्ता या फूलदान एक जगह पर अस्थिर है, इसलिए हम वहाँ पे ऑन का हम यूज किए हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि ऑन का प्रयोग हम किसी वस्तु की अस्थिरता जब रुकी हुई अवस्था में हो तो हम ऑन का यूज करते हैं। और इस तरीके से अपॉन का एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि अपॉन से, जैसा मैंने बताया कि जब गतिशील अवस्था में हो तो वहाँ पे हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे अ कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्ली जो है वो कूद रही है उसके ऊपर से। एक अ कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्ली जो है टेबल के ऊपर से कूद गई। तो यहाँ पे बिल्ली क्या है, गतिशील अवस्था में है, तो हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया, अपॉन का। इसलिए गतिशील अवस्था को बताने के लिए हम अपॉन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है अराउंड और थ्रू आउट। ये दोनों हमेशा, जैसे अराउंड का तो मैंने पहले भी बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे हम अराउंड और थ्रू आउट, क्योंकि दोनों का यूज एक ही जैसा होता है, तो हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अराउंड का यूज लगभग के अर्थ में होता है और थ्रू आउट का यूज हम जो करते हैं वो लगातार के अर्थ में करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम एक देख लेते हैं कि जैसे कल्याणी केम हियर अराउंड 8 PM, यानी कल्याणी जो है
यहाँ लगभग 8 बजे आई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अराउंड 8 PM, लगभग 8 बजे। टाइम जो है निश्चित नहीं है, लगभग है। तो हमने यहाँ पे लगाया क्या चीज़, अराउंड का यूज किया है प्रीपोजिशन, और थ्रू आउट का यूज जैसा कि लगातार के अर्थ में होता है। तो ही वॉज वेरी ऑनेस्ट थ्रू आउट हिज लाइफ, वह अपने जन्म से ही ईमानदार था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार के अर्थ में हो रहा है, क्योंकि वो जन्म से ईमानदार था। अभी तक उसने जब से जन्म लिया तब से एक बार भी बेईमानी की नहीं। तो लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो यहाँ पे हम थ्रू आउट का यूज करेंगे। जब लगातार अवस्था में हो तो हम थ्रू आउट का यूज करते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यूज है हमारा टिल। तो टिल का यूज हम करते हैं तक के अर्थ में, या पूरा जीवन भर, ऐसा भी होता है। आप हिंदी में बोल ले तो लौ पर्यंत, इस तरीके की भाषा में हम टिल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, द वर्कर्स वर्क टिल 4 PM, यानी मजदूरों ने 4 बजे तक काम किया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जीवन भर कोई आदमी किसी कार्य को करता है, तो वहाँ पे भी हम जीवन पर्यंत। तो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मैं तुम्हारा जीवन भर या जीवन पर्यंत एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसा हम लोग बोलचाल में भी ऐसा यूज करते हैं कि मैं तुम्हारा जीवन भर या जीवन पर्यंत एहसान नहीं भूलूंगा। आई शैल नॉट फॉरगेट योर ऑब्लिगेशन टिल होल लाइफ। तो यहाँ पर आपने देखा जीवन भर या जीवन पर्यंत। तो यहाँ पे टिल का प्रयोग हम तक के अर्थ में या पर्यंत के अर्थ में या भर के अर्थ में करते हैं। इस तरीके से टिल का यूज अक्सर लेटर राइटिंग ये सब में हम अक्सर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सुरेखा इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो जो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, जैसा कि आप स्पोकन वोकैबुलरी का अगर वीडियो चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में टोटल स्पोकन डेली यूज में इस्तेमाल होने वाले टोटल वोकैबुलरी आप वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, इसका भी आप देख सकते हैं। और क्या कहते हैं, स्पेलिंग रूल्स भी आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और इसके बाद प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको एक सीरीज वाइज वीडियो आपको मिलेगा कि अंग्रेजी बेसिक सीरीज वाइज, ये भी आप देख सकते हैं। तो आप टेंस का पूरा टेंस का वीडियो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो एक बार आप प्ले लिस्ट में ज़रूर जाएंगे, वहाँ पे सारे वीडियो आप एक क्रम से आपको मिलेगा। तो प्ले लिस्ट से आप वीडियो को देख करके इस लॉकडाउन में अंग्रेजी सीखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अभी और भी शेष है, यूज बचा हुआ है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं ऑन, ओवर और एबव का। तो इस तरीके से ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं, तो ऑन का यूज हम वहाँ करते हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर छूती हुई रहती है, यानी उसके ऊपर रखा हुआ है लेकिन वस्तु सटी हुई अवस्था में है, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ कैप इज ऑन हिज हेड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोपी कहाँ है, सर के ऊपर है। तो टोपी सर से टच कर रही है, तो सिर को छू रही है, सिर के ऊपर है। तो यहाँ पे जो ऑन आया है वो हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग यहाँ पे हम करेंगे। ओवर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब एक वस्तु दूसरी के ठीक ऊपर हो, तो हम वहाँ पे ओवर का प्रयोग करते हैं। तो द प्लेन फ्ल्यू ओवर हीज हेड, लेकिन एक कंडीशन है, आपको एक कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसा कि ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक दूसरे की छूती हुई महसूस हो, लेकिन ओवर का प्रयोग ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, द प्लेन फ्ल्यू ओवर हीज हेड, यानी कि जो वायुयान है या हवाई जहाज़ है उसके सर के ऊपर से उड़ी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लेन तो सर को टच नहीं करता है, सर के ऊपर से होती है, मतलब उड़ता है। तो यहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। और एबव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर न रह करके भी ऊपर ही हो, जैसा कि आप देखते हैं सूरज को, तो सूरज हमारे ऊपर न रह कर भी हमारे ऊपर ही होता है। द सन इज एबव द अर्थ, यानी कि सूरज जो है वो पृथ्वी के ऊपर है। तो इस तरीके से आप एबव और ऑन का और ओवर का प्रयोग आप करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे। और ये सारे वीडियो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट में जाएंगे एक एक करके। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस विद स्ट्रक्चर,
वॉइस का, डेली यूज स्पोकन सेंटेंस, डेली यूज वोकेबलरी, इस तरीके के सारे वीडियोज आप एक सीरीज बाय आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आप हमें स्पीक इंग्लिश फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।